हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों। वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं प्रेरणा तालिका भरने के नए दिशा निर्देश। प्रेरणा तालिका के उपयोग करने के संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। प्रेरणा तालिका के उपयोग करने के संबंध में, और ये 27 सितंबर 2021 का आदेश है। महोदय महोदया, आप अवगत हैं कि बच्चों की दक्षताओं की प्रगति की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग हेतु प्रेरणा तालिका समस्त विद्यालयों के उपयोगार्थ उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक इतना और दिनांक 7 अक्टूबर 2020 एवं पत्रांक इतना दिनांक 21 मार्च 2021 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रेषित किए गए हैं। सूच्य है कि शासनादेश संख्या 1209 दिनांक इतना 18 अगस्त 2021 द्वारा प्रदेश में संचालित कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भौतिक रूप से पठन पाठन प्रारंभ किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों गतिविधियों के निरीक्षण पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर से नामित अधिकारियों द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अधिकांश विद्यालयों की कक्षाओं में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित निर्देशों के अनुसार प्रेरणा तालिका में बच्चों की दक्षताओं का अंकन नहीं किया जा रहा है। यह SRG, ARPN एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के शिथिल पर्यवेक्षण को भी परिलक्षित करता है। तत्क्रम में प्रेरणा तालिका के उपयोग के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पुनः निम्नवत प्रेषित किए जा रहे हैं। तो क्या दिशा निर्देश प्रेषित किए जा रहे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा तालिका कक्षा 1 से 5 तक हेतु हिंदी व गणित विषयों के लिए है। इसमें हिंदी व गणित विषयों के लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति अंकित की जानी है। तो ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए तालिका नहीं है, ये सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए ही बनाई गई है। और नंबर 2, शिक्षकों की सुगमता पूर्वक पहुंच को ध्यान में रखकर प्रेरणा तालिका कक्षाओं में चस्पा की जाए तथा प्रविष्टियों का नियमित अंकन एवं प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया जाए। और नंबर 3 है, तालिका के प्रथम कॉलम में दक्षता संप्राप्ति संबंधी लक्ष्य दिए गए हैं तथा दूसरे कॉलम में उससे संबंधित लर्निंग आउटकम प्रदर्शित हैं। जब आप देखेंगे तो इसी क्रम में आपको लिखे हुए प्रदर्शित होंगे। और 4th पॉइंट है, तालिका में ऊपर की रो पंक्ति 1 to 3 से 30 तक में विद्यार्थियों के नाम लिखे जाएंगे। यदि किसी कक्षा में 30 से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन है तो अतिरिक्त तालिका प्रयोग में लाई जाएगी। तो अभिप्राय यह है कि यदि किसी भी विद्यालय की किसी भी कक्षा में 30 से ऊपर बच्चे हैं तो उसके लिए तालिका दूसरी लगाई जाएगी, अथवा आप तालिका के ठीक दाईं ओर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कॉलम रो बनाकर चस्पा कर सकते हैं।
और नंबर 5 है, प्रत्येक लर्निंग आउटकम के सापेक्ष विद्यार्थियों की प्रगति को शिक्षक विभिन्न तरीकों जैसे कक्षा शिक्षण के दौरान अवलोकन, समूह कार्य, बोलना, लिखित कार्य आदि के माध्यम से ज्ञात करेंगे। यहाँ शिक्षक को इस मूल सिद्धांत को ध्यान रखना है कि सतत शिक्षण, सतत आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसलिए शिक्षकों से अपेक्षा की कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उनके द्वारा सतत रूप में बच्चों की प्रगति का अवलोकन किया जाए। जब कोई विद्यार्थी और नंबर 6 है, जब कोई विद्यार्थी किसी लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लेता है, अर्थात लर्निंग आउटकम को दी गई दक्षता को प्राप्त कर लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो लर्निंग आउटकम के सापेक्ष उस तारीख को लिखना है जिस दिन शिक्षक ने इसकी जांच की। उदाहरण के लिए, यदि शिक्षक ने 17 सितंबर 2021 को यह देखा या जाना कि विद्यार्थी 1 ने लर्निंग आउटकम 3 को प्राप्त कर लिया है, तो उस विद्यार्थी वे लर्निंग आउटकम 3 के सापेक्ष 17/9 को अंकित किया जाएगा। तो वहाँ पर आप राइट का निशान या क्रॉस का निशान नहीं लगाएंगे, आप वहाँ पर दिनांक लिखेंगे। जिस तारीख को में आप बच्चे को आंक रहे हैं, तो उस तारीख में उस बच्चे की आंकने की तारीख लिखी जाएगी। ये आप इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और नंबर 7 है, जिस लर्निंग आउटकम को विद्यार्थी ने प्राप्त नहीं किया है उसके सापेक्ष वह खाना सेल रिक्त रहेगा। विद्यार्थी द्वारा लर्निंग आउटकम दक्षता प्राप्त करने के उपरांत ही तालिका में तिथि अंकित की जाएगी। ध्यान रहे, किसी भी सेल खाने में क्रॉस का निशान नहीं लगाया जाएगा। यदि आपका बच्चा कोई लर्निंग आउटकम प्राप्त नहीं करता है या एक प्राप्त कर लेता है और आगे प्राप्त नहीं करता है, तो जब तक बच्चा प्राप्त नहीं कर लेता है, जिस तारीख में आप बच्चे का आकलन करने जा रहे हैं, तो उस कॉलम को आप ना ही राइट का निशान लगाएंगे, ना ही क्रॉस का निशान लगाएंगे और ना ही कोई डेट लिखेंगे। तो डेट आप तभी लिखेंगे, दिनांक आप तभी लिखेंगे जब बच्चे ने जिस तारीख में अधिगम प्राप्त कर लिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह तालिका हमें किसी निश्चित तिथि तक बच्चों की वास्तविक अधिगम स्थिति को दर्शाती है। इससे एक दृष्टि में यह पता चलता है कि विषयवार किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करने की आवश्यकता है। उसी अनुरूप शिक्षक अपनी योजना को बनाएंगे, जिससे कि विद्यार्थी वर्तमान कक्षा के पाठ्यक्रम से तारतम्यता स्थापित कर सके। और नंबर 9 है, इस प्रक्रिया में राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा द्वारा यह विकसित तथा शिक्षकों से उपलब्ध कराई गई हस्त पुस्तिकाएँ यथा आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, आधारशिला क्रियान्वयन, संदर्शिकाएँ, समृद्ध शिक्षक संदर्शिका आदि में दी गई हैं। विभिन्न शिक्षण परियोजना गतिविधियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि इन पुस्तिकाओं में दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें, समझें तथा उसी अनुरूप अपने शिक्षण योजना बनाएं, ताकि पढ़ाते समय ही बच्चों की प्रगति का आकलन कर सकें। और पॉइंट नंबर 10 है, प्रधानाध्यापक द्वारा समय समय पर एवं ARP द्वारा सपोर्टिव सुपरविजन के सापेक्ष प्रेरणा तालिका का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए प्रेरणा तालिका में दर्शाई गई स्थिति के आधार पर कुछ बच्चों से बातचीत
अथवा अन्य तरीकों से यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति तालिका में दर्शाई गई अधिगम स्थिति के अनुरूप है अथवा नहीं। तो जो क्लास टीचर ने, कक्षा अध्यापक ने बच्चे का आकलन किया है, जाना है कि बच्चे ने अधिगम प्राप्त किया है अथवा नहीं, तो उसके अनुरूप ही ARP और उसका निरीक्षण करेंगे, उस बच्चे को देखेंगे और यदि बच्चा उसी को प्राप्त कर लेता है, बच्चा खरा उतरता है तो ठीक है। यदि आप बच्चा खरा नहीं उतरता है तो ARP उनको कुछ सहयोगात्मक तरीके से समझाएंगे और उसको वहीं स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां पर वो बच्चा है और उससे कहा जाएगा कि आप यहां पर मेहनत कीजिए। जिला परिषद शिक्षा अधिकारी व खंड शिक्षा अधिकारी के सैंपल के आधार पर तालिका में अंकित विवरण की सत्यता की जांच करेंगे तथा कमी पाई जाती है तो उक्त विद्यालय के अध्यापक प्रधानाध्यापक ARP को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए प्रेरित करेंगे। और 12th है, प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार पर ब्लैक, और ये पॉइंट नंबर 12 हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से देखें और पढ़ें और सुनें। प्रेरणा तालिका प्रत्येक कक्षा की दीवार पर ब्लैक ग्रीन बोर्ड के बगल में अथवा कार्ड बोर्ड पर चस्पा की जाए, जिससे कि दीवारों की पेंटिंग के दौरान उसे आसानी से निकाला जा सके, लगाया जा सके। प्रेरणा तालिका का समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि किसी भी पर्यवेक्षण में बच्चों की शैक्षिक प्रगति का अवलोकन किया जा सके। और अतः उपर्युक्त अनुसार निर्देशित किया जाता है कि समस्त परिषदीय विद्यालयों में प्रेरणा तालिका में बच्चों का नाम लिखना, भरना व उसकी प्रगति को अंकित कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि उक्त कार्य में शिथिलता पाई जाती है तो संबंधित विकास खंड शिक्षा अधिकारियों एवं SRG ARP का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ ही शासन राज्य परियोजना कार्यालय स्तर के समय पर प्रेषित दिशा निर्देश विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराते हुए अपने स्तर से भी अधीनस्थों को अवगत कराना सुनिश्चित करें। और ये आदेश है अनामिका सिंह, महानिदेशक का। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। टॉप टारगेट बाय मोहम्मद यूसुफ अली। धन्यवाद।